आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा परमेश्वर आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। हिंदी की गीत की किताब में से गीत का नंबर है 257। गीत का नंबर है 257। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो।
जैसे आदमी थी अब है और सदा युगान की रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति। जमात दरबार से घुटना टेक ले बैठ जाएं और हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलके कहेंगे, हे परम पवित्र और परम देवान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हे प्रभु हम पर दया कीजिए। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, हम ये प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब सर्वदा आपकी है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे कॉलिंग एंड रीडिंग ऑफ सेकंड संडे बिफोर क्रिसमस। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं आपके एडवेंट के लिए कि आप इस दुनिया में आए ताकि जो लोग सताए हुए, कुचले हुए, पिछड़े लोग हैं, उन सबके लिए प्रभु आप खुशी का पैगाम लाए, एक गुड न्यूज लाए। हम दिल से प्रभु आपके बारे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता आपके प्यार के लिए कि आपने स्वर्ग का सियासत छोड़ा, मनुष्य का रूप धारण किया और आप इस दुनिया में आए ताकि मानव जाति आप पे विश्वास करके वो धर्मी बन सके और स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सके। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए। मेरे को हम आपके भवन में आए हैं, आपकी हम दुष्टाइश के लिए मेरे को बहुतों को ये मौका नहीं है, परंतु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके भवन में आके आपकी हम शिकायत करें। हम आपकी सृष्टि को निहार सकते हैं और आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। हम आज की इबादत को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। आपकी उपस्थिति प्रभु आपके भवन में हो, इस भवन में हो, ताकि जितने लोग हम आए हैं हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। हम बड़ी उम्मीदों के साथ प्रभु आपके भवन में आते हैं और इसलिए आते हैं कि प्रभु हम आपकी नज़दीकी का एहसास कर सकें और जो दुआएं हम करें उन दुआओं का प्रभु आप जवाब दे सकें। प्रभु हम आज की इबादत को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। इस समय होगा कि हम प्रेज एंड वर्शिप में हिस्सा लें और यूथ से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें।
शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
सुबह को आपके चरण में तेरा वचन कहते हैं कि करना भलाई सर्वदा हमारे साथ है। उस ब्लेसिंग को परमेश्वर हम क्लेम करते हैं, पोजेस करते हैं परमेश्वर। उस ब्लेसिंग को हम कब्जाते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तू ना छोड़ता है ना कभी त्यागता है, तू हर समय है, तेरी नजरें हर समय हम पे लगे रहती है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सुबह को प्रभु, हम लोग परमेश्वर एक एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं प्रभु आपके भवन में। हम एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर कि आपके आत्मा परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर कि आपका प्रेम हमारा दिल आपके प्रेम से भरे प्रभु परमेश्वर। तो परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, तू हर समय हमारे साथ है परमेश्वर। आज हमसे बातचीत कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए प्रभु कि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें। वो रहना वर्ड परमेश्वर हम सुन सकें प्रभु। सब कुछ से यहाँ तक सौंपते हैं, प्रार्थना आपके बेटे नाम यीशु मसीह के नाम से। मेहरबानी से तशरीफ रखें। और यह समय होगा कि जब हम बाइबल से पहला ओल्ड टेस्टमेंट की रीडिंग के लिए आएंगे, पढ़ेंगे।
देर कर दी, पर इस परमेश्वर का न्याय बिगाड़ दिया और मेरा भय नहीं माना। उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं की यहोवा की यही वचन। परमेश्वर के सचेत के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से पढ़ेंगे और मेरे साथ आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और दूसरे पद से 11 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और पहले 2 पद से लेकर और 11 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोएं? यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा के हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, और जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। अब यीशु हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए जो अभी हमारे सम्मुख पढ़ा गया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि जो दबे और कुचले थे उनके लिए आप खुशी का समाचार लाए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवेंट था मेरे प्रभु जी, मानव जाति के लिए बड़ा एडवेंट था प्रभु। जब हम दूसरे एडवेंट की तैयारी करते हैं, उन्होंने प्रभु कि हम वचन से अपने आप को तैयार कर सकें। जब आप आए तो आप हमको तैयार पाएं और हम आपके साथ जा सकें। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और आज बहुत ही खुशनुमा दिन है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वचन अभी पढ़ा गया है मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 2 पद से लेके 11 पद में अभी पढ़ा गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो अपने चेलों से कहता है कि तुम यीशु जो प्रचार कर रहा है, जो आया है, उनसे जाके पूछो कि तू वही है, वही मसीहा है जिसका हमें इंतजार था, या किसी और का इंतजार हम करें। उनके हृदय में, उसके मन में एक बहुत भारी संदेह उत्पन्न हो गया था। और संदेह इसलिए भी उत्पन्न हुआ था कि वो जेल में बंद था। हेरोदेस राजा ने
उसे जेल में बंद कर रखा था, क्योंकि उसने उसके खिलाफ बोला था, सही बोला था। और सही बोलने वालों के लिए तो बहुत परेशानियां हो जाती हैं, जो सही बोलते हैं। झूठे लोगों के बोलने से तो सब लोग खुश भी रहते हैं, कुछ लोग नाराज भले हो जाए थोड़ा बहुत, परंतु ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं। परंतु यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सही बात को बोलने वाला था और उसका भुगतान उसे करना पड़ा, उसे जेल में जाना पड़ा और यहाँ पे वो कैद था। उसे यीशु के बारे में शक पैदा होने लगा कि क्या ये वही यीशु है जिसके बारे में हमने कलाम में सुना। और जिसका संदेह था यीशु के प्रति वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगा। अपने विश्वास के खिलाफ उसे संदेह अपने विश्वास के खिलाफ उसे संदेश उत्पन्न होने लगा। इतना भारी विश्वास उसका और उसे यीशु पे संदेश होने लगा। अक्सर क्या होता है कि हम लोग विश्वासी लोग होते हैं, बहुत विश्वास करने वाले लोग होते हैं और हमें यीशु की ताकत पे, यीशु की सामर्थ पे और अक्सर क्या होता है कि हमें हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम यीशु पे संदेश करने लगते हैं और अपने विश्वास के खिलाफ हमें संदेश हो जाता है। बहुत सारे परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग हैं और उनके मन में ये संदेश हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि हमारे मनों में संदेह होता है, डर पैदा हो जाता है कि सच में जो हम विश्वास करते हैं वो सही है या नहीं है। कभी कभी हमें लगता है अपने उद्धार के बारे में या विश्वास के बारे में, जो हम विश्वास कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही बात जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। वो जेल में था और अभी मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या चाह रहा था। आम यहूदी लोग क्या चाहते हैं, आम मसीह लोग क्या चाहते हैं, तो वही बात मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि खुशी का समाचार लाना था यीशु को तो, और यीशु को तो लोगों को बंदीगृह से निकालना था। ये क्या हो रहा है उसके साथ में। अक्सर जो है विश्वासी लोग ये सोचते हैं, am I really saved? क्या मैंने उद्धार पा लिया कि नहीं पा लिया है, क्या मेरा जीवन सिक्योर है कि नहीं। आम विश्वासी लोग भी ये सोचते हैं। अक्सर जब परेशानी आती हैं, तकलीफें आती हैं और दुआ नहीं सुनी जाती है, ऐसे समय में हमें लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, मैंने उद्धार पाया भी कि नहीं पाया है, क्या मेरा जीवन मसीह में सुरक्षित है या नहीं है। What if I made a mistake? क्या होगा अगर मैं कोई गलती कर जाऊंगा, हैं? और क्या what if Jesus isn't really the way to heaven? अगर यीशु स्वर्ग का रास्ता नहीं है तो मेरे साथ क्या होगा। अक्सर हमें हमारे मन के अंदर में ये संदेह होने लगता है। ये भी संदेह होने लगता है कि यदि मुस्लिम हैं वो सही हो, हिंदू हैं वो सही हो, या फिर जहूवा विटनेस जिन्हें हम कल्ट कहते हैं वो सही हो, और जो जितने भी कल्ट्स हैं वो सही हो और हम गलत हो तो क्या होगा, तो मेरे साथ क्या होगा। जिनको हम गलत कहते हैं अगर वो सही निकले तो क्या होगा। ये सब जो है हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। यही सब जो है, यही बात जो है, यही डाउट जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर में होता है। कभी कभी ये भी होता है, व्हाट इफ द बाइबल इज नॉट रियली द वर्ड ऑफ गॉड। कभी कभी लगता है कि क्या बाइबल जो है परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, है ना। तो लोगों को ये शक भी पैदा होने लगता है। ये भी लगता है, व्हाट इफ गॉड कांट रियली टेक केयर ऑफ मी। क्या होगा अगर खुदा मेरी चिंता नहीं करेगा, हैं, और मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा तो मेरे साथ क्या होगा। और कई लोग
जिनके मन के अंदर में ये शक पैदा हो जाता है, डाउट पैदा हो जाता है, वो खुले तरह से बोल नहीं सकते हैं, खुली रीत से बोलते नहीं है वो लोग और अपने मन में रखते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है कि हम इन बातों को अपने ही मन के अंदर में रखते हैं। और क्या होगा कि अगर हम हमारा विश्वास अगर ऐसा हो गया, डामाडोल हो गया, तो फिर क्या होगा? और इस तरह के सवालात हमें आते हैं और हम भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह अपने आप को, उन्हें तो कैद किया गया था, परंतु हम अपने आप को भी कैद महसूस करते हैं, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद था और वहाँ पे वो सोच रहा था कि क्या होगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो डाउट था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, जो कैद में पड़ा हुआ था, और उसने देखा यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ उनके बारे में। जॉन वाज सो बोल्ड इन हिज प्रीचिंग, अपनी प्रीचिंग में बहुत ज़्यादा बोल्ड था। अक्सर लोग जो होते हैं अपने विश्वास में बड़े मजबूत होते हैं और बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, परंतु अगर ऐसे डाउट मन के अंदर में आने लगते हैं, निराशा मन के अंदर आने लगती है, फिर क्या होता है? उसमें लिखा है मत्ती 3:11 से 15 में कितना बोल्ड था वो। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, लोगों से कहता है, इतना बोल्ड था वो, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उससे आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो उसने उसकी बात मान ली। हम यहाँ पर देखते हैं कि इतना बोल्ड था वो और यीशु के साथ में उसकी वार्तालाप हुई, फिर भी विश्वास उसका डगमगा गया जब वो जेल के अंदर था। और यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 27 पद से लेके 26 पद में यदि हम पढ़ेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 John chapter 1 and verse 27. अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बांग मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन पर बैतनिय्याह में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए कि मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यह वही परमेश्वर का पुत्र है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इतना बोल्डली उन्होंने यीशु के बारे में बताया था और आज वो जेल में हैं, बंद हैं और आज वो निराश हो गए हैं और यीशु से उनके डाउट उत्पन्न होने लगे। अक्सर क्या होता है कि जब परेशानी आती है तो हम यीशु पे डाउट करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो है, यीशु जो है एकदम से
हमारे लिए कुछ करे। वो और अक्सर में लोग चाहते हैं कि यीशु तुरंत हमारी बातों का जवाब दे और हमारे जो हम चाहते हैं कि एकदम से हो। अगर नहीं होता है तो हमें संदेह उत्पन्न होने लगता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऐसा करते हैं। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम देखते हैं, जब वो कैद में था तो उसने क्या किया कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया, वो सीधा उसने अपने चेलों को कहा तुम जाओ और उससे पूछो कि जिसका हमें इंतजार था क्या तू ही है? अगर तू ही है तो मुझे बता दे। तो यीशु उन्हें जवाब देते हैं, यीशु उन्हें कहते हैं कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं, बीमार ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाला जा रहा है। तुम जो है इस बात को यूहन्ना को बता दो। मेरा संदेह यीशु ने निराश नहीं हुआ, कह रहे ये तो पिता ने इसे भेजा था, इसने तो मेरे बारे में इतना कहा था, ये कलाम को इतना जानता है और फिर भी मेरे ऊपर में शक कर रहा है। कोई और होता तो कोई गुस्सा कर रहा है। हम जैसे रहें तो हम लोग जो हैं हमें से लोग कहते हैं अच्छा तूने मुझ पर शक किया, मैं देख लूंगा। तो मुझ पर शक करता है, मेरी इंटीग्रिटी में शक करता है। परंतु यीशु ने उसे प्यार से जवाब दिया कि बता दो, यूहन्ना को बता दो, मैं वही हूँ। मुर्दे जलाए जा रहे हैं, अंधों की आंखें ठीक हो रही हैं और लूले लंगड़े चल फिर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, तो सब बता दे। और यीशु जो है उन्हें उनकी चेलों को एकदम जवाब देता है। और तब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना जो है यीशु की तरफ फिरा, यीशु से जवाब मांगे। अक्सर जब परेशानी हमारे जीवन में आती है तो हम किसी इंसान से जवाब न मांगे, सिर्फ घुटने टेक लें और यीशु से प्रार्थना करें कि यीशु मेरे पास मेरे मन के अंदर में शक पैदा हो रहा है, आपकी सामर्थ्य के ऊपर में मेरा शक पैदा हो रहा है, कलाम के ऊपर मेरा शक पैदा हो रहा है। ये यीशु मेरी दुआ का जवाब दे, मेरे शक को दूर कर दे। और यीशु जरूर जो है, अगर हम ऐसा करते हैं, यीशु जो है जरूर हमारे शक को दूर करेंगे। जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं, ऐसी परेशानी में आते हैं, तो ऐसे समय में हमें भटकना नहीं चाहिए। अक्सर लोग भटक जाते हैं, ऐसे समय में लोग भटक जाते हैं, परंतु भटकना नहीं चाहिए, परंतु यीशु की ओर मुड़ना चाहिए और यीशु जो है हमारी समस्या का समाधान करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो है अपने जो डिस्करेजमेंट होता है, निराशा होती है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। जब बीमारियाँ आती हैं, कोई ट्रेजेडी होती है, हमें बड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं अपने विश्वास को हम खो न दें और यीशु की सामर्थ पे, परमेश्वर की सामर्थ पे वो ना शक न करें, नहीं तो जीवन बर्बाद हो सकता है। अक्सर लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं, लोग बैकस्लाइडर हो जाते हैं, विश्वास से हट जाते हैं, उनका यीशु से विश्वास हट जाता है। बड़े बड़े खुदा के खादिम, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े खुदा के खादिम का विश्वास जो है हट गया। आम विश्वासियों की बात तो दूर की बात है, परंतु बड़े बड़े जो खुदा के खादिम थे उनका भी विश्वास कम हो गया, निराश हो गए, जीवन से निराश हो गए और उनका जीवन जो है बर्बाद हो गया। तो इसलिए जो है जब ऐसी समस्या आती है तो हमें यीशु को मुड़ जाना चाहिए। और यूहन्ना को ये भरोसा था कि अगर ये मसीहा है तो ये आएगा और मुझे जेल से निकालेगा, निर्दोष के कैद से, इस जेल से जो है वो मुझे छुड़ाएगा। ये हर विश्वासी की इच्छा होती है कि अगर यीशु है तो मेरी दुआ का जवाब दे, यीशु है मेरी बीमारी को ठीक कर दे, यीशु है तो ऐसा कर दे, यीशु है तो ऐसा कर दे। ये हर विश्वासी चाहता है और ये हर विश्वासी की प्रार्थना रहती है। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना की भी यही बात थी और यूहन्ना जो है और यहूदियों की भी यही बात थी। वो सोचते थे
कि वो मसीहा आएगा और हमें जो है रोम के कैद से, रोमन अथॉरिटी की कैद से भी छुड़ा देगा और हम राजा होंगे, हमारा प्रभु राजा होगा, हम उसके कर्ता धर्ता होंगे। वो जो है गुलामी से हटना चाहते थे, वो जो है रोमी सल्तनत से जो है वो चाहते थे कि उनके ऊपर से हट जाए, और ये भी चाह रहे थे कि अगर वो ये मसीहा है, यूहन्ना सोच रहा था कि अगर ये मसीहा है तो मुझे जेल से भी निकालेगा, एकदम से जेल से निकालेगा और एकदम से रोमी सल्तनत के खिलाफ रिवोल्ट करेगा, उनके खिलाफ में जाएगा। तो ये बात जो है वो चाह रहा था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है यशायाह नबी की किताब उसका 61 चैप्टर, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ लीजिए जोर से। यशायाह 61 वर्स 1 क्या लिखा है इसमें? कोई पढ़ना चाहता है जोर से पढ़ लीजिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हाँ, तो यूहन्ना को ये मालूम था कि बंदियों को छुटकारा देना, शोकित मन के लोगों को शांति देना, लोगों कुल मिला के लोगों को परेशानियों से, लोगों की परेशानियों को दूर करना, ये मालूम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, ये मालूम था यहूदियों को, मालूम था परमेश्वर के लोगों को, ये मालूम था, हम विश्वासियों को भी मालूम है, और हम चाहते हैं कि एकदम से हमारे लिए ये काम हो और एकदम से यीशु हमें छुटकारा दे दे। यही यूहन्ना इसमें बपतिस्मा देने वाला चाह रहा था कि यीशु जो है अगर वही है तो मुझे एकदम से कैद से छुड़ा लेगा। तो यीशु ने जो है बड़े प्यार से उसे जवाब दिया कि मैं वही हूँ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और मुर्दे जलाए जाते हैं और सारे काम हो रहे हैं जो कलाम में लिखे हुए हैं, तो वो एकदम से बता देता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है, यीशु का जो एडवेंट हुआ है, जो पहला एडवेंट, जो अभी हमने एडवेंट सीजन में हम लोग हैं, एडवेंट का मतलब होता है किसी बड़े इंसान का आना, तो वो दुनिया का नजात दहिंदा इस दुनिया में आया, एडवेंट उसका हुआ, और वो चाहते हैं कि हम कलाम को अच्छी तरह से समझें, कलाम को थोरली जानें और उसकी डेप्थ में जाएं, उसको समझें कि यीशु हमसे क्या चाहता है। यीशु ये चाहता है कि उनकी जो अल्टीमेट जो एम है खुदा का, कि हम उसके साथ हैं। उसमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर जो है हमारे बीच में रहना चाहता है, विश्वासियों के बीच में रहना चाहता है, अपने प्रेमियों के बीच में रहना चाहता है। इसलिए जो एडवेंट सीजन हम मनाते हैं, याद दिलाते हैं कि वो आया था, बालक के रूप में आया था, अब जब दूसरी बार आएगा वो आएगा न्याय करने के लिए। इसलिए जो है हमें तैयार रहने की जरूरत है। अगर हम तैयार रहते हैं तो जब यीशु आएगा, बादलों पे आएगा और हम उसके साथ में होंगे, वहाँ न रोना, न तड़पना, न भूख, न प्यास, और हमेशा काल के लिए हम उसके साथ होंगे। अक्सर हम यही सोचते हैं कि वाई डू गुड पीपल सफर। कई लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को तकलीफें क्यों होती हैं, अच्छे लोग बीमार क्यों होते हैं, अच्छे लोगों पे इल्जाम क्यों लगते हैं। ये सवाल हमारे मन में आता है, वाई डू बेबीज गेट सिक एंड सफर एंड डाई। और जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो क्यों बीमार होते हैं, वो क्यों मरते हैं।
ये क्या बात है ना? Why do good people seem to have more than their share of problem and trials? अच्छे लोगों को ज़्यादा समस्याएं क्यों होती हैं? ये भी सवाल अक्सर जो लोग करते हैं। Why is this world filled with sickness? ये दुनिया में इतनी ज़्यादा बीमारियों से क्यों भरा है? तकलीफें, sorrows and death, इतनी ज़्यादा मौतें होती हैं। We simply cast our doubt aside and trust God for the things we cannot see. जिन बातों को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, अपने जितने भी हमारे संदेह हैं, हम खुदा पे छोड़ दें। ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है, ये खुदा को जानता है, यीशु को जानता है, और ज़्यादा इन रहस्यों को पूरे दें, परंतु परमेश्वर पे भरोसा करें और ये भरोसा ये मान लें कि जो कुछ परमेश्वर कर रहा है अच्छा करता है, क्योंकि हर बुराई को परमेश्वर जो है अच्छाई में बदल देता है। हर बुराई को, जो भी हमारे साथ बुरा होता है, वो हर बुराई को परमेश्वर जो है अच्छाई में बदल देता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है और हमें सेकंड एडवेंट के लिए तैयार रहना चाहिए कि यीशु आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरफ डाउट ना करें, और डाउट करें भी, अगर संदेह करें भी, तो यीशु से कहें, यीशु हमारे तमाम डाउट्स को दूर कर देंगे। वो हमारे सारे संदेह जितने भी हमारे अंदर हैं वो सब दूर कर देंगे। प्रार्थना। अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप वो खुदा हैं जो दिल और हृदयों के जानने वाले प्रभु हैं। आप हमारे तमाम संदेह को दूर कर देते हैं, हमारी निराशाओं को प्रभु आप आशा में तब्दील कर देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इसका। प्रभु, हम आने वाली बातों को प्रभु आप क्या कर रहे हैं, इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम प्रेरितों के विश्वास वचन में हिस्सा लेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन जो पृष्ठ संख्या 8 और सेक्शन 12 में पाया जाता है। हम सब साथ में इस प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने 35 क्लासों के शासन में दुख होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु को लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवता और मृतकों का न्याय करने को आए। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालिक की कलीसिया पर, संतों की संगति और भविष्य देने पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।
हमारी लास्ट संडे की जो ऑफर्टी थी, दान था, वो था 7,090 रुपये, 7,090 रुपये, और थैंक्स गिविंग थी 1,000 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे को सुबह इबादत नहीं होगी, शाम के 5 बजे होगी कैंडल लाइट सर्विस। ध्यान रहे, और जिसको भी आप बता सकते हैं कि शाम को इबादत होगी 5 बजे शाम को इबादत होगी, और कैंडल लाइट सर्विस होगी। उसमें कोई स्पेशल गाना देना चाहता है तो आप बता दें, कोई विशेष गाना देना चाहता है कैंडल लाइट पे तो आप बता दें पहले, ताकि जो है आपके विशेष गाने को रखा जा सके। अगर किसी को बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो आप खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, हम वहीं पे आपके लिए दुआ कर लेते हैं। किसी की बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, ओके, जाइन का बर्थडे है 15 में, ओके, और कोई है? हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम जाइन के लिए तो प्रार्थना करते हैं, जबकि 15 को उसका बर्थडे है। प्रभु, इस बच्चे को आप लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, हर तरह के परेशानी से, बीमारियों से प्रभु इस बच्चे को बचा करके ये बच्चा तेरे प्यार, तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ते जाए। और इसके माँ बापों के लिए, खानदान के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पे भी प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद, ये 40 में एडमिट हैं, और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिसिस नली सरकार, मिस्टर मिसिस ग्रीन, मिस्टर राकेश मल, डॉक्टर हीरालाल, सीनियर मिस्टर डेव, मिस्टर नोएल बागे, मिसिस PM सिंह की हालत काफ़ी ख़राब है, उनको भी हम दिल्ली में हैं और उनके लिए बहुत प्रार्थना की ज़रूरत है। और जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। आर्म फोर्सेस के लिए हम प्रार्थना करें, कोविड के लिए हम प्रार्थना करें, अपने मुल्क के लिए हम प्रार्थना करें। अब पुकार है, ध्यान से सुने। 3 पुकारें हैं आज, मतलब 3 एडिशन हमारे चर्च में होने जा रहे हैं, 3 और मैं अंग्रेजी में पुकार पढ़ूंगा इसे। I published the banns of marriage between Amit Sampson George, son of Mr. Wilson George, bachelor of Morrison Memorial Church, Dehradun, and Krishna Jacob, daughter of Mr. Vincent Jacob, resident of Hisar, Haryana, spinster of Methodist Church of India, Israel. If you know any just cause why these 2 persons should not lawfully marry, you are to declare it in writing to the Presbyterian Church of this congregation. This is the second time of fasting. ये पुकार का दूसरा मर्तबा है। दूसरी पुकार है, I published the banns of marriage between Sankal Paul, son of Mr. J.B. Paul, bachelor of Morrison Memorial Church, Dehradun, and Aishwarya Hazel, daughter of Mr. Jevan Charan, resident of Lucknow, spinster of Lal Bagh Methodist Church, Lucknow. If you know any just cause why these 2 persons should not lawfully marry, you are to declare it in writing to the Presbyterian Church of this congregation. तीसरी ये पुकार का पहला मर्तबा है। और तीसरी पुकार है, I published the banns of marriage between विशेष B. Daniel, son of Mr. Vinil Daniel, bachelor of Morrison Memorial Church, Dehradun, and Probika David, daughter of late Mr. David Charan, resident of Civil
Civil Lines Muradabad, Spinster of Philip Memorial Methodist Church, Pilikoti, Civil Lines Muradabad. If you know any just cause why these two persons should not lawfully marry, you are to declare it in writing to the Presbyterian Church of this congregation. ये पुकार का पहला मर्तबा है, इसे फर्स्ट टाइम ऑफ आस्किंग। तो हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु आपके कदमों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अमित के लिए और क्रिस्टीना के लिए। प्रभु जो भी तैयारियां हैं, दोनों परिवारों में अच्छी तैयारियां हो सके और प्रभु दोनों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से तैयार करें ताकि एक अच्छा परिवार पैदा हो सके, तैयार हो सके। हम दोनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं संकल्प पॉल के लिए और ऐसे के लिए हम प्रार्थना करते हैं दोनों के साथ हो, दोनों को बरकत दे और दोनों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से प्रभु तैयार करें ताकि शादी के इस पवित्र बंधन में बने। दोनों परिवारों में जो जरूरतें हैं, एक एक जरूरत को पूरा करें और दोनों जगह बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी हो सकें और आपकी उपस्थिति वहाँ पर हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष के लिए और प्रभुता के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं दोनों के साथ हो। दोनों भी जब शादी के पवित्र बंधन में बंधे जा रहे हैं, दोनों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से प्रभु तैयार करें और एक अच्छा परिवार प्रभु पैदा हो, तैयार हो। हम इन दोनों तीनों जोड़े जो बने जा रहे हैं उनको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। उनको प्रभु आप आशीषित करेंगे और हमारी इस कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हम इन तीनों जोड़ों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। होने वाले जोड़ों को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हम दुआ में जाएंगे। मेरे पिस्टल का मिस्टर, आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज फिर से एक बार हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम आशीषों के लिए और विशेष करके आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है खुदावंत, उसके लिए आपका लाख लाख शुक्र करते हैं। और खुदावंत, जब ये दिन आपने हमको दिया है खुदावंत, हमारी प्रार्थना है हम आपकी अगुवाई में चलें और जो आप हमसे चाहते हैं हम अपने जीवन में वो कार्य करें। हम अपनी नहीं परंतु आपकी इच्छा को पूरा कर सकें, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पाजी साहब ने जितने लोगों के नाम लिए गए हैं जो बीमार हैं, हम ये भी जानते हैं प्रभु कि दुख और तकलीफ और परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है, ऐसा पिता है जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। इसलिए खुदावंत, बड़े भरोसे के साथ जितने नाम भी आज यहाँ पर लिए गए हैं उन सबको आपके चरणों में लाते हैं और खुदावंत प्रार्थना करते हैं कि अपनी शिफा भरा हाथ खुदावंत बढ़ा दे प्रभु, उन लोगों को छू दें ताकि खुदावंत चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी खुदावंत आपके छूते ही दूर हो जाए। हम खुदावंत प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो खुदावंत बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाइए, वो आपके ऊपर भरोसा रखें और यह भरोसा और इत्मीनान उनके हृदय में हो कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर और एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी अगुवाई उनके जीवन में। हम इस समय प्रार्थना करते हैं मिसेस पीजे सिंह, पीएम सिंह के लिए जो खुदावंत सेंट स्टीफेंस में एडमिट हैं
और खुदा उनकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन खुदा साथ साथ हम यह भी जानते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, आप परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं, आपने हमें इस संसार में बना के भेजा है। और जब तक हमारा जीवन है, चाहे कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, हम खुदावन जब तक आपकी बुलाहट नहीं होगी, हम खुदावन आपके पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए खुदावन मिसेस PM सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने दास की पत्नी पे अपने अनुग्रह की दृष्टि डालें और अपनी शिफा, अपनी चंगाई भरा हाथ खुदा उनके ऊपर रख दे और उनको चंगाई दे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं खुदा अपने पादी साहब के लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपने इन्हें मॉरिसन चर्च में रखा है और खुदा ये जो खिदमत आपने इन्हें दी है, हमारी प्रार्थना है प्रभु इस खिदमत के लिए इनको खुदा अपनी पवित्र आत्मा से लबरेज कर दे, ताकि खुदा पवित्र आत्मा इनके जीवन में अगुवाई करे और जो भेड़ें इन्हें दी गई हैं उनकी ये सही तरीके से निगहबानी कर सके। हम खुदा उनके जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, इनको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकत दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के तमाम बुजुर्गों के लिए, जो खुदा हमारे चर्च के पिलर्स रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं और खुदा जिन्होंने एक इस चर्च की बहुत लंबी सेवा की है। खुदा हम प्रार्थना करते हैं, शरीर उनका दुर्बल है ओल्ड एज की वजह से, लेकिन खुदा हमारी प्रार्थना है उनको अपना बल दे, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, ताकि खुदा उनका साया और उनकी खुदा जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो खुदा इस चर्च की बढ़ोतरी के लिए काम आ सके। हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा हमारे को आपने बहुत अच्छे जवान दिए हैं। खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि एक जवान के साथ रहे, उनके परिवारों के साथ रहे, उनकी निजी जिंदगियों में आप उपस्थित रहें प्रभु, उनके रोजगार पर आपकी आशीष, उनके जीवन पर आशीष। हम अपने WSS के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, जबकि ये कोविड चल रहा है और खुदा हमारे बच्चे संडे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, ना संडे स्कूल हो पा रहा है, लेकिन खुदा हमारी प्रार्थना है आप उनको वो मन्ना दें जिसमें खा के खुदा वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और उनका आत्मिक जीवन खुदा आप में आगे बढ़ सके। हम अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें खुदा आपने आगरा डायसिस में रखा है और इसलिए रखा है कि उनके अंडर में जितने चर्चेस भी हैं वो खुदा तरक्की करें और उन्नति करें, रूहानी तौर पे वो आगे बढ़े। खुदा हम प्रार्थना करते हैं अपने बिशप साहब के लिए और जितने अधिकारी डायसिस में बैठते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में आपका हाथ बना रहे, ताकि खुदा जो कुछ भी कार्य, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो खुदा बड़ी विश्वास योग्यता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। हमारा देश खुदा संकट के दौर से गुजर रहा है और पूरा विश्व संकट से गुजर रहा है और बहुत सी मौतें हो रही हैं, बहुत से लोग कोविड से परेशान हैं। हम खुदा प्रार्थना करते हैं, आप तो शांति के राजकुमार बन के इस संसार में आए थे और खुदा जब हम आपका जन्म दिवस आने वाले समय में मनाते हैं, हम खुदा प्रार्थना करते हैं वो शांति लोगों के हृदय में आ जाए, वो लोगों के जीवन में वो भोर का तारा उदय हो जाए, लोगों के सारे दुख गम और खुदा जो जिंदगियों में अंधेरा है वो दूर हो जाए और लोग उस तारे को देख के वो सही दिशा में चल सकें जो आपकी राह है और खुदा जो आपका खुदा जीवन है लोगों की जिंदगियों में प्रकट होने पाए। हम खुदा अपने आर्म फोर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम यहाँ पर इतने ठंडे में देख रहे हैं कि ठंड है, वो हमारे जवान जो बॉर्डर्स पे हैं खुदा कितनी विषम परिस्थितियों में माइनस में जो टेम्परेचर है उसमें खुदा वो वहाँ पे खड़े हुए पहरा दे रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु उनकी अगुवाई करें, उनको खुदा ठंड से, बर्फबारी से, तमाम बीमारियों से उनको आप बचाए प्रभु, क्योंकि वो सरहद पे निगहबानी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए खुदा उन्हें भी और उनके परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के लिए, अपने जितने भी खुदा हमारे अधिकारी हैं, जितने राज्यपाल हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको बुद्धि दे, अकल दे, ज्ञान दे, ताकि हमारे भारतवर्ष को एक नई दिशा दे सकें खुदा, और एक ऐसा माहौल हो जिस देश में खुदा सारी कौमें प्यार से रह सके। हम खुदा आज के दिन के लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया है कि हम आज के दिन खुदा आपके भवन में इकट्ठा हैं, और जितने लोग भी आज खुदा आपके भवन में हैं, हमारी प्रार्थना है आपकी असीम शांति खुदा उनके जीवन में रहे, और यहाँ से खुदा आपका वचन जो आज बोला गया है वो खुदा
आप उनके हृदय में पनपने पाए, हम सब के हृदय में पनपने पाए, और हम अपनी ज़िंदगी को खुदा आपके वचन रूपी आईने में देख सकें, और जो कुछ भी कमियां हैं हमारी ज़िंदगियों में वो खुदा आपकी हुजूरी में ला सकें, और उन कमियों को दूर करके आप खुदा हमें खुदा वो वचन दें जो हमारे जीवन के लिए बेहतर हो, हम उस पर चल सके। ऐसा बल और शक्ति और सामर्थ्य दें हम सबके साथ पूरे हफ्ते भर। आप हम में से हरेक की रक्षा करना, मदद करना प्रभु, अपनी अगुवाई में हरेक को रखना। ये प्रार्थना बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपने हमसे कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम अपना जो भी भेंट परमेश्वर के वन में लाए हैं उसे अर्पित करें, और हम एक गीत गाएंगे 256, और इसमें हम जो भी भेंट लाए हैं वो परमेश्वर के सन्मुख वो देने के लिए 256 हिंदी में। परमेश्वर, हम इसमें आपके कदमों में आते हैं। हृदय से प्रभु आपके बारी हैं, आप इस इबादत में हैं और आपने हमारी दुआ को सुन लिया है और दुआ का जवाब भी दे दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके बच्चों ने जो कुछ प्रभु आपने दिया अपनी कम्युनिटी में से प्रभु उन्होंने दान तेरी खिदमत में दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। उन्होंने दिया बने 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना।
ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। और जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत हमें यहाँ पे लाए अपने भवन में, और जब हम अपने घरों को जाते हैं प्रभु हम सही सलामत अपने घरों को पहुँच सके और आपकी हम शिकायत कर सकें, और आने वाली इबादत के लिए प्रभु आप हमें तैयार करें, और क्रिसमस के लिए और तमाम इबादतों के लिए प्रभु आप हमें तैयार करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वासियों के साथ जितने तेरे इस भवन में उनके सबके साथ पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।